श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णित किया है और पुरुषोत्तम का महत्व बताया है। यह अध्याय हमें आत्मा, संसार और परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को समझने में सहायता करता है। कृष्ण: हे अर्जुन, यह संसार एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है। इसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। इसके पत्ते वेद हैं और यह वृक्ष कर्मों से सींचा जाता है। यह संसार रूपी वृक्ष अनित्य और मायामय है। इसे ज्ञान की तलवार से काटकर परम सत्य की खोज करो। भगवान ने समझाया कि संसार अस्थायी और परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति इसके बंधनों को काट देता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। कृष्ण: हे पार्थ, जीवात्मा इस वृक्ष के पत्तों की तरह है जो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी हुई है। यह आत्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन माया के कारण भ्रम में पड़ी हुई है। भगवान ने बताया कि आत्मा शाश्वत और दिव्य है, लेकिन संसार के मोह के कारण इसे अपने स्वरूप का बोध नहीं होता। कृष्ण: हे अर्जुन, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं: क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। 1. क्षर पुरुष, यह वह है जो जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है। 2. अक्षर पुरुष, यह वह है जो इस चक्र से मुक्त हो चुका है। 3. पुरुषोत्तम, मैं भगवान इन दोनों से परे हूँ। मैं ही संसार का आधार और शरण हूँ। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि पुरुषोत्तम वही है जो सबका कारण और अंतिम लक्ष्य है। कृष्ण: हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति भक्ति भाव से मेरी शरण में आता है और मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करता है। भगवान ने बताया कि भक्ति और समर्पण के माध्यम से ही पुरुषोत्तम को प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण: हे पार्थ, जो व्यक्ति मुझे सच्चे मन और भक्ति से पहचानता है वही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। यह ज्ञान सबसे पवित्र और गूढ़ है। भगवान ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया कि पुरुषोत्तम योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। अध्याय 15 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संसार, आत्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को समझाया। पुरुषोत्तम योग का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि संसार के मोह से ऊपर उठकर पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण की शरण में ही वास्तविक शांति और मोक्ष संभव है।